सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुगण, एक आकर्षक परेड का हिस्सा रहे यहाँ तमाम प्रतिभागीगण एवं अन्य सुविज्ञ श्रोतागण। सर्वप्रथम आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि आज़ादी के करीब 2.5 वर्ष के पश्चात आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने नए संविधान को अपनाया था। और अभी पूर्व के वक्ता बता रहे थे कि किस तरह से इस देश के नागरिकों ने अपनी एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को अंगीकृत किया। आज इस पावन दिवस पर संविधान निर्माण से जुड़े तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को मैं नमन करता हूं और विशेष तौर पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण में उनके विशेष योगदान के लिए नमन करता हूं। आज ही के दिन हम सब लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था प्रकट करते हुए संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में देश के कई वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्हीं में से एक विभूति के नाम पर स्थापित इस स्टेडियम में झंडोत्तोलन का मुझे अवसर मिला है। भारतीय गणतंत्र के समक्ष विगत 70 वर्षों में कई चुनौतियां आई हैं, परंतु यह संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता ही थी कि हमने न सिर्फ उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, बल्कि अनेक विविधताओं के बावजूद अनेकता में एकता की कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने आप को एक सफल लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित किया। हमारा देश एक युवा देश है, जहां देश की करीब 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सहभागिता अधिक हो, इसके लिए आवश्यक है कि सभी युवा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करें, अपना कौशल वर्धन करें एवं रोजगार के नए अवसर तलाश करें। अपने राज्य में विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत 7 निश्चय योजना के तहत युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवक नए रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। जिले में कुल 19 कौशल विकास केंद्र संचालित है, जिसमें बेरोजगार युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारने का कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी वर्तमान में जिले में कई कार्यक्रम संचालित हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करीब 2 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड वितरित किया जा रहा है, जिसका उपयोग कर लाभुक कई असाध्य रोगों से निःशुल्क निजात पा सकते हैं। जिले में 3 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी स्थापित किए गए हैं एवं वर्तमान में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 15 वर्ष से कम उम्र के करीब 7 लाख बच्चों को टीका दिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से हम इस अभियान को भी सफलतापूर्वक निष्पादित करेंगे। एक सफल गणतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। शिक्षा के क्षेत्र में समाज के वंचित वर्गों की छात्राओं के लिए सभी प्रखंड में कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए सभी प्रखंडों में छात्रावास निर्मित है। किशनगंज प्रखंड के मोतिहारा में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय एवं फुलवारी में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास भी संचालित है। महिलाओं की भागीदारी सरकारी नौकरी में बढ़े, इसके लिए राज्य स्तर से सभी सीधी भर्तियों में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नई तकनीक का प्रयोग करते हुए 10वीं कक्षा के परिणाम को बेहतर करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा ई-तालीम ऐप विकसित किया गया है,
जिसका लाभ सुदूर क्षेत्र के विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं। यह वर्ष खास है क्योंकि इसी वर्ष हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी मना रहे हैं। बापू ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वच्छता अपनाने का संदेश दिया था। किशनगंज जिले के लोगों ने अपने घरों में शौचालय निर्माण कर समस्त जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है। राष्ट्रपिता को उनकी 150वीं जयंती पर इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। इस अभियान से जुड़े लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं तथा आशा करता हूं कि आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे। इस वर्ष आगे कुछ महीनों में लोकसभा हेतु आम चुनाव प्रस्तावित है। जिले में करीब 11 लाख पंजीकृत मतदाता हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सुगम मतदान अभियान के तहत अधिकाधिक दिव्यांग मतदाताओं को विशेष तौर पर इस बार पंजीकृत किया गया है और आम मतदाताओं के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जिला स्तर पर संचालित है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को और मजबूत करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें। हमारे संविधान के भाग 3 में देश के नागरिकों को कई मौलिक अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार, समानता का अधिकार, वैचारिक अभिव्यक्ति का अधिकार आदि कई मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। किंतु वहीं भाग 4 में नागरिकों के लिए कई मौलिक दायित्वों का भी वर्णन किया गया है। एक सफल गणतंत्र के लिए आवश्यक है कि हम न केवल अपने मौलिक अधिकारों की बात करें बल्कि अपने मौलिक दायित्वों का भी निर्वहन करें। एक सजग नागरिक ही सजग समाज का निर्माण कर सकता है। आशा करता हूँ आप सब अनुशासित रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अवश्य निभाएंगे। समाज में सांप्रदायिक सौहार्द के वातावरण को बनाए रखना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है, क्योंकि अमन के वातावरण में ही तरक्की संभव है। किशनगंज जिला सांप्रदायिक सौहार्द के लिए एक मिसाल पेश करता आया है। आशा करता हूँ आगे भी हम इस सौहार्द के वातावरण को बनाए रखेंगे। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद।